आज के एपिसोड में आपको दिखाऊंगा कलाम की खूबसूरत माउंटेन लेक और इस झील तक जाने का खूबसूरत रास्ता। तो आप मेरे साथ रहें। कलाम से माउंटेन जाने के लिए तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगता है और यहाँ जाने के लिए आपको जीप पर सफ़र करना पड़ता है। माउंटेन झील के रास्ते में बहुत से खूबसूरत मकामात आते हैं जहाँ आप रुकते हुए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले कलाम फॉरेस्ट, जिसे उशू जंगल भी कहा जाता है। इसके अलावा पलोगा विलेज, यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रिजॉर्ट भी बनाया गया है जो रेनबो कॉटेजेस के नाम से मशहूर है। इसके बाद चश्मा आब शिफा, मटलतान वाटरफॉल, फलक शेर व्यू पॉइंट और एक पहाड़ आता है जिस पर अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़िह तौर पर लिखा हुआ नज़र आता है। इस सफ़र में आप बहुत कुछ देखने वाले हैं, तो चलें इस खूबसूरत झील का खूबसूरत सफ़र शुरू करते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा। हाँ, ये अल्लाह लिखा हुआ है। वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें, ये पूरा अल्लाह लिखा हुआ है इस दरख्त पे। इतना खूबसूरत ये दरख्त है और ये पूरा अल्लाह लिखा हुआ है इस पे। उशू जंगल से 2 रास्ते जाते हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड पे चले जाएं तो अतरोड़ और गिब्राल वाली साइड पे चले जाएंगे, और जो सीधा रास्ता जाता है वो माउंटेन लेक की तरफ जाता है। तो अभी हमारा सफ़र माउंटेन लेक की तरफ है, तो इसलिए हम सीधा जाएंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त हम उशू जंगल से गुज़र रहे हैं। उशू जंगल तकरीबन 400 साल पुराना है और बहुत खूबसूरत और घना जंगल है। इस जंगल में मुख्तलिफ़ जगहों पर टेंट विलेज लगाए गए हैं और आप इस जंगल में रात भी गुजार सकते हैं। लेकिन वॉशरूम के लिए आपको अगर रात को टेंट से बाहर आना पड़े तो वो किसी थ्रिल से कम नहीं है। अभी सितंबर का स्टार्ट है, तो यहाँ टेंट का किराया तकरीबन 1000 से 1500 रुपये तक है और पीक सीज़न में ये 4000 से 5000 तक चला जाता है। माउंटेन लेक का खूबसूरत सफ़र जारी है, तो आप मेरे साथ रहिएगा। उशू फॉरेस्ट क्रॉस करने के बाद उशू विलेज आता है। ये पॉइंट भी बहुत खूबसूरत और कलरफुल है। यहाँ चश्मे के पानी में कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस वगैरह रखे गए हैं जो किसी डीप फ्रीज़र से कम नहीं हैं।
जैसे जैसे माउडन लेक की तरफ हम जाते जा रहे हैं, रास्ता और भी खूबसूरत होता जा रहा है और माउडन लेक का खूबसूरत दरिया भी हमारे साथ साथ है। इस दरिया का कलर नीला है और बहुत साफ़ है। कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम। मैं तो खैरियत से हूं सर, आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं आशिक भाई। इस वक्त तो हमारे साथ हैं आशिक भाई। तो अभी आशिक भाई आप हमें कहाँ पे लेके जा रहे हैं? तो खैर गाड़ी तो आप चला रहे हैं सर, आप हमें लेके जा रहे हैं? नहीं, मैं तो वैसे ही इतना अपना वो पूरा कर रहा हूँ। अच्छा, तो इंशाल्लाह हम जा रहे हैं सर मॉडर्न लेक की तरफ सर। अच्छा, मॉडर्न से होके फिर सैफुल्लाह झील तक। सैफुल्लाह झील तक पहले मॉडर्न जाएंगे जी, उसके बाद सैफुल्लाह झील जाएंगे। ठीक है जी। मैं आपको बताता चलूँ कि जो आशिक भाई हैं, इनके वालिद साहब के साथ मेरा ताल्लुक जो है वो तकरीबन 26 साल पुराना है। मैं जब कलाम आया था 1995 में, तो मलक इनायतुल्लाह साहब से मेरी मुलाकात हुई और फिर आज तक हमारी दोस्ती कायम है। तो आगे जो इनके बच्चे हैं वो भी इसी तरह ही रिस्पेक्ट करते हैं और ख्याल करते हैं। पूरा प्रोटोकॉल हमें देते हैं यहाँ पे जब भी हम सवात आते हैं, कलाम वाली साइड पे आते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी दूसरे शहर आए हुए हैं। तो बहुत शुक्रिया आशिक भाई आपका भी, और आपके स्पेशल तो आपके वालिद साहब का। वो आपने एक मुझे बात कही थी कि वो आपने एक शुरू किया है प्रोजेक्ट सफाई वाला। जी, एक तो वो सफाई वाला है सर। ये अक्सर मेहमान हमारे आते हैं ना, जी जी, तो गाड़ी से कचरा फेंक देते हैं सर। अच्छा, ये बच्चों के पैम्पर वगैरह, तो ये सारे पीने वाले पानी है सर, उसमें फेंक देते हैं। ठीक है। तो 2-3 दफ़ा मैंने लोगों को कहा, तो अच्छे लोग भी बीच में बहुत हैं सर। तो कई लोगों ने लड़ाई की मेरे साथ, कह रहे कि आप लोग यार बदतमीज़ हो गए हमारी वाले की तरह। मैंने कहा यार सफाई तो निस्फ़ ईमान है सर, तो यहाँ लोगों को बुरा लग रहा है। सही है, तो सफाई का तो ख्याल रखना चाहिए सर। थोड़ा आप बताएं, आप यहाँ पे क्या मसरूफियत? जी, तो मसरूफियत तो सर यही है कि भाई मेहमानों को आगे लेके जाना सर मॉडर्न झील की तरफ, या ब्लू वाटर, अच्छा, तो कुमराट वैली की तरफ भी जाते हैं सर। ठीक है जी, अब यहाँ से हम लिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, तो भाई यही हमारे काम है सर, मेहमानों को लेके जाना और लेके आना सर। ठीक है जी। तो अभी हम यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं सर जोहर की। अच्छा जी, ये मैं यहाँ पीछे करके जी कर लूँ। जी, ये कौन सी जगह पे पहुँच गए हम? ये हम पलोगा पहुँच गए सर। पलोगा जी। अच्छा जी, सही है। और ये है रेनबो कॉटेज है सर। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत जगह बनाई हुई है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बनाई हुई है जी। तो यहाँ पे ही पार्क कर लूँ? यहाँ पे पार्क करना सर। अभी हम पलोगा पहुंच गए हैं रेनबो कॉटेजेस में। कलाम से तकरीबन 17 किलोमीटर्स के फासले पर है, माउडन झील के रास्ते में। इस जगह का क्या नाम है प्रॉपर? ये पलोगा से याद है सर, यहाँ से पलोगा शुरू होता है, पलोगा आबशार तक। पलोगा जी जी, पलोगा। अच्छा, आगे आबशार है? हाँ, पलोगा के बाद जो है ना सर आबशार है। अच्छा, आबशार के बाद जो है ना चश्मा शिफा, और चश्मा शिफा के बाद जो आ रहा है सर मॉडर्न झील। तो मॉडर्न झील के बाद जो है ना सैफुल्लाह झील सर। सही है जी, वो हमारा इंशाल्लाह।
अभी हम पहुंच गए हैं मटलतान वैली और यहाँ एक आबशार है जिसे मटलतान वाटरफॉल भी कहते हैं। मटलतान वैली में बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स, घने जंगल और बुलंद पहाड़ी चोटियाँ हैं। फलक सर पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी भी यहाँ से देखी जा सकती है। ये जो आप आबशार देख रहे हैं दूर से छोटी नज़र आती है, लेकिन ये बहुत बड़ी वाटरफॉल है और जहाँ से ये वाटरफॉल गिर रही है वहाँ जाने के लिए तकरीबन 30 से 40 मिनट लगते हैं। माउडेन झील की तरफ हमारा सफ़र जारी है, तो आप मेरे साथ रहिएगा। क्या आप बता रहे थे ये बकरे बेचते नहीं है, नाराज होते हैं? यार मैंने इनसे पूछ लिया, वो नाराज़ हो गए सर। अच्छा, इतना बेचते नहीं है। अच्छा जी, तो ये साल में एक दफ़ा बेचते हैं सर। अच्छा, अब ये जब यहाँ पे आते हैं ना, ये मतलब गर्मियाँ जब शुरू होती है तो ये पहाड़ ये लीज पे लेते हैं, मतलब हमारे लोगों से। अच्छा जी, तो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो उस हिसाब से फिर उस वक्त ये बेचते हैं सर। यार जी, जब उनकी या ज़्यादा ज़रूरत बढ़ जाए ना राशन वगैरह की, तब बेचते हैं। तो अभी ये 1 महीना तकरीबन 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कम से कम महीने लग जाता है सर। ये पैदल चलते हैं। अच्छा जी, हरदान तक तो वहाँ रहते हैं। जब वहाँ से गर्मी शुरू होती है फिर यहाँ पे पहाड़ों पे रहते हैं। तो यहाँ पहाड़ों में बर्फ़बारी शुरू होती है ना, तो वापस हरदान की तरफ निकलते हैं सर। अच्छा, अब ये चलना शुरू हो गए हैं वापस? चलना शुरू हो गए सर, मतलब पहाड़ों में बर्फ़बारी शुरू हो गई है ना। अच्छा, ये ऊपर से अब नीचे आना शुरू हो गए हैं, मर्दान तक जाके ये रुकेंगे, वहाँ जाके
बेच देंगे? नहीं, वहाँ पे उनकी घर वगैरह वहाँ पे होते हैं सर। अच्छा जी, ठीक है। तो अगले साल जब आते हैं तो फिर बेचते हैं सर, एक साल। अच्छा जी, साल में एक दफ़ा बेचते हैं। सही है। बड़ी बात है, ये इतना चल के जाते हैं। वो कहते हैं ना सर, वो क्या नाम है सर, खाने बदोश, हाँ हाँ ये वही लोग हैं सर। सही है। जहाँ जगह मिली रात हुई ठहर गए। वही ठहर गए। वही रात को हमने देखा था, एक वो बहुत बड़ा दरिया था, चश्मा आ रहा था, सारे वो बकरे जो थे वो वहाँ पे चश्मे के ऊपर बैठे हुए थे। बिल्कुल सर। लेकिन ये इनके आगे पीछे नहीं हो जाते बकरे, कोई गुम जाए नहीं बकरा? ये वो ट्रेन शुदा है सर, हाँ ट्रेन हो चुके हैं सर। अच्छा जी, अभी एक बकरा आगे जाएगा ना, सारे इसके पीछे जाएंगे सर। अच्छा जी, हमारे जो बकरे हैं ना यहाँ के, हाँ अभी इनको छोड़ दो ना, कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, हाँ बड़ी मस्ती करते हैं, सीधा देखेगा सर, सीधा जाते हैं। सही है। हाँ जी, इस वक्त हम खड़े हुए हैं चश्मा शफा पर। माउंटेन लेक का इस वक्त हमारा फासला रह गया तकरीबन 20 मिनट का। और इस चश्मा शफा के बारे में हमें बताएं आशिक भाई। सर चश्मे शिफा जो चश्मे जो है तो ये तो हदीस में आया हुआ है कि अल्लाह के रसूल ने ये शायद फरमाया कि जौन सा चश्मा होगा इसमें शफा होगी सर, चश्मे ठीक शफा है होती है। ना? और ये चश्मे शिफा इसलिए कह रहे हैं कि सर यहाँ जो जहाँ से आ रहा है ना, हाँ तो जड़ियाँ बूटियाँ जो है वो सारी इसी को लग के आ रहा है। अच्छा तो बाज़ लोग कहते हैं कि गुर्दे की सफाई के लिए बहुत मुफीद है ना सर। अच्छा तो ये बात सर बाद में आपको सफाई की कर रहा था सर। हाँ। ये देखें, ये हमारे लोगों का हाल है, ठीक है ये ना। देखें आप, जिस तरफ जगह से वो डस्टबिन बनाई हुई है, अब ये देखें, ये कोई पत्थर पे लिखने वाला था बट कढ़ाई, बस वही लिखा हुआ इधर आगे ये मिटवाएं यहाँ पे। हमें पता है बट कढ़ाई का बहुत मशहूर नाम है, लेकिन ये जो लिखती है यहाँ पे अच्छी बात नहीं है। इतनी खूबसूरत जगहों पे और ये इतना कचरा सर, ये कचरा लोग उठा के फिर भी इतना रह गया सर। हाँ बस ये मैं इनको दरख्वास्त देना चाहता हूँ कि बस बराए मेहरबानी ये कचरा यहाँ पे ना डालें। तो चले- कचरा डालने पे हमें बहुत दुख होता है सर। आप सबसे भी रिक्वेस्ट बाकी है सारे कि हमारे आप भाई जब है, भी तो यहाँ पे हम आए। अपने देश का ध्यान नहीं रखेंगे तो सर बाहर के गोरे लोग और इंडिया वाले तो आके ध्यान नहीं रखते ना सही सर। बात हमने है। खुद सफाई का ख्याल रखना चाहिए बिल्कुल सर। बिल्कुल। और कोई यूनिवर्सिटी का मतलब ग्रुप पे आए हुए थे ना, अच्छा तो यहाँ पे उन्होंने खाने का पिकनिक वो प्रोग्राम यहाँ पे किया हुआ था। ठीक तो है। मैंने जब ये बात की कि सफाई जो खाना आप यहाँ मतलब वो जो डिस्पोजेबल में लेके आते हैं वापस होटल लेके जाएं, तो वो एक बंदा नाराज़ हो गया कि तो यार आप लोग बदतमीज़ हो गए हैं, आपके पास पैसे हो गए तो आप बदतमीज़ हो गए हैं। हाँ। मैंने कहा यार 150 बंदे हैं, अगर एक एक बोतल भी हम फेंकेंगे ना तो कितना कचरा बन जाता है। कितना बन जाता है। तो हम बदतमीज़ नहीं है, लेकिन इस सफाई के बारे में जिसको कहते हैं तो सारे लोग हमें बदतमीज़ समझते हैं। सही बात है। बराए मेहरबानी कचरा यहाँ पे ना डालें। ठीक है, चले जी, आप सबसे व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जब भी यहाँ पे आएँ तो अपने साथ शॉपर रखें और गाड़ी में कुछ ना कुछ बैग अपना रख मैंने तो लें। ये सिस्टम हर गाड़ी वाले के पास अपने शॉप, मैं भी गाड़ी में शॉपर मैं उनको देता हूँ, तो ग्रुप में जाता हूँ तो हर बंदे को 5-5 6-6 शॉपर देता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो और बहुत सब अच्छे लोग लोग जो हैं भी सर, कचरा बहुत अच्छे है, लोग हैं हमारे पास। चाहे एक बहुत बोतल अच्छे है, लोग हैं चाहे सर। बिस्किट का रैपर है, चाहे कुछ भी है, बच्चों के पैम्पर आप गाड़ी में देते डाल हैं, दिया करें, वो हम गाड़ी खुद में साफ डाल कर दें, लेंगे। वो कहीं ऐसी जगह पे रख दें जहाँ से ये लोग खुद उठा सकें। और कचरा जो भी है वो एक जगह पे जाके ये फिर वहाँ पे स्टॉप अभी कर जिस सकते हैं। पॉइंट पे जाओगे वहाँ पर आपको डस्टबिन मिलेगी सर, पलोगा में, उशू में, महोडन में, सेबुल्ला, जहाँ भी आप जाओगे तो वहाँ पे डस्टबिन होगी। बराए मेहरबानी डस्टबिन में फेंको। चलो, ठीक है सर, बहुत बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया जी। आगे चलते हैं माउंटेन की ठीक है तरफ, जी। तो फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू। ये चश्मा है सर, बर्फ का नहीं है। हाँ, खसूसियत क्या थी ना सर, ये कम कीमती का कम फिर क्या थी क्या था अगर बुरन मंगल बाजार में चला था, लेकिन सर तब आगे तक बंद नहीं किया जाता है। और चश्मे की कम से कम जिन्हें करें सर रात की तरह आगे लेके आगे की बस सकता है। अब ये चल लेकर अच्छा जी। देखिए, ये दोनों नहीं है,
ये देखें सर, ये इसके पैकेट देखे इतना ये चश्मा शफा वाला चश्मा, और ये बर्फ़ का पानी नहीं है, बर्फ़ का नहीं ये है, बर्फ़ चश्मे का पानी नहीं है, ये कुदरती चश्मा है, पहाड़ से निकल रहा है ये चश्मा, और ये बर्फ़ का पानी नहीं है। तो यहाँ पे आए, इन चीज़ों से परहेज करें। तो यही मैं इनको कहना चाहता हूँ कि भाई कचरा ना डालें सर। ये देखिए सर, आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ की सफाई का खास ख्याल रखें, यहाँ पे कचरा ना फेंकें, अपने साथ शॉपर लेके आएँ, बैग लेके आएँ, उसमें अपना जो भी सामान है उसमें डालें, और यहाँ पे डस्टबिन लगे हुए हैं, कूड़ादान लगे हुए हैं, उसमें आप जाके उसको फेंक सकते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर। भाईजान ठंडा पानी बहुत है, आज तो गर्म है सर, आज बारिश हो रही है ना, इसकी ये वजह से गर्म है पानी? आज गर्म है सर। यार ये गर्म है तो फिर ठंडा क्या होगा? ये जब जितना गर्मी होती है इतना ठंडा होता है सर। थैंक यू। हाँ जी आशिक भाई, क्या जी सर। दिखाना चाह रहे हैं? और सर ये मैं आपको पहाड़ दिखाना चाहता था सर, ये पाकिस्तान के टॉप 10 में शामिल है सर। फ्लेक्सेर अच्छा। इसका नाम है, फ्लेक्सेर फ्लेक्सेर जी। और साल 12 महीने जिस टाइम पे इस पे बादल आता है ना सर, तो बर्फबारी होती है इस पे। अच्छा, अभी भी देखो माशाल्लाह बर्फबारी हो रही है, नजर नहीं आ रहा है, तो हाँ। वापस भी इंशाल्लाह मैं आपको बादल तो दिखाऊंगा। बहुत है। बहुत आया हुआ है अच्छा अच्छा जी। और ये जो पानी आ रहा था जी, वो जी। भी उसी से आ रहा है सर। अच्छा, जो चश्मा शफा आ नहीं, रहा चश्मा है। शिफा नहीं सर, ये अभी जो अच्छा, जो पुल से अभी हम ये गुजरे जो हैं। ज़्यादा जी। बड़ा चश्मा आ रहा था, जी जी। दरिया टाइप का जो था। तो ये देखें, ये टॉप 10 माउंटेन्स में शामिल है, फ्लेक्सेर माउंटेन। तो चले आगे चलते हैं माउंटेन की तरफ और दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। मेरे साथ रहिएगा जी दोस्तों। तो अभी हमने देखा फ्लेक्सेर पहाड़। फ्लेक्सेर वादी सवात की बुलंद तरीन चोटी है। इस पहाड़ की ऊंचाई 5957 मीटर है। इसे हिंदू कुश पहाड़ी सिलसिले में सिला सवात की बुलंद तरीन चोटी समझा जाता है। माउंटेन झील की तरफ हमारा सफ़र जारी है, तो आप मेरे साथ रहिएगा। आशिक भाई बताइएगा ज़रा इस पहाड़ के बारे में। सर ये जो अल्लाह की कुदरत आप आगे आ जाए। तो ये पहाड़ है सर, अल्लाह अपने कुदरत दिखाता है सब बंदे को, पहाड़ों में भी दिखा रहा है। ये देखिए अल्लाह और मोहम्मद ऐसे नज़र आ रहा है, तो ये किसी इंसान ने और किसी जिन ने नहीं सर, अल्लाह की अपनी कुदरत है। तो ये नाज़रीन को दिखाएं सर। जी दोस्तों, तो ये खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले में एक पहाड़ ऐसा भी है यहाँ पर जिस पे अल्लाह और मोहम्मद वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत
और बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है अल्लाह और मोहम्मद, ये आप देखें। अच्छा आशिक भाई आप क्या कह रहे हैं? मैं कहते सब आंखें बंद कर दें। आंखें बंद कर लें जी। अच्छा क्यों? बस सरप्राइज। अच्छा कोई सरप्राइज है? अच्छा ठीक है। और फिर आपने जब बोलना फिर हमने आंखें खोलनी है? मैं 1 2 3 कहूँगा 20 तक कहूँगा तो आपने फिर आंखें खोलनी है। अच्छा चीटिंग किसी ने भी नहीं करनी। चलो ठीक है। कैमरा बस कैमरे की आंख देखेगी जी। चलो और मेरी आंख भी देखेगी। आपकी आंख और कैमरे की आंख बस ठीक है। इस वक्त हम माउंटेन लेक पे पहुंच चुके हैं। कलाम वैली की, सवात वैली की खूबसूरत तरीन लेक माउंटेन लेक। अभी आपको पूरा विज़िट करवाएंगे माउंटेन लेक का। यहाँ पे आके 3 घंटे का सफ़र करके आए तकरीबन, लेकिन यहाँ पे जब पहुँचे हैं, जब नज़र पड़ी है माउंटेन लेक पे, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हम किसी जन्नत के टुकड़े में शामिल हो गए हैं। कमाल है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लेक। जी दोस्तों, आज के एपिसोड में आपने देखा कलाम से माउंटेन झील का रास्ता और रास्ते में कौन कौन से खूबसूरत मकामात आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल आइडियल एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाऊंगा माउंटेन लेक और इस खूबसूरत झील में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।